तो जितने जीवधारी हैं, जितने प्राणी हैं, उनके जीवन की सभी एक अभिलाषा रहती है कि जीवन के अंतिम समय के आने से पहले पहले जितना हम परमात्मा का चिंतन करते हैं, जितना हम परमात्मा का मनन करते हैं, जितना ध्यान है, उपासना है, यज्ञ है, जितनी भी आध्यात्मिक अवस्थाएं हैं, जितने भी कुंडली जागरण है, ये सब इसीलिए कर रहे हैं कि जिससे जीवन के अंतिम समय तक परमात्मा के दर्शन, परमात्मा का एहसास, परमात्मा की कृपा साक्षात दिखाई देने लगे। जीव की इच्छा होती है कि आपकी क्या अभिलाषा है कि परमात्मा का इतना चिंतन करते हैं, कहीं ना कहीं हमको परमात्मा का एहसास हो जाए, हमको परमात्मा का दर्शन हो जाए। पर परमात्मा ही कहता है कि इस अशुद्ध शरीर से, इस अशुद्ध मन से और इस अशुद्ध वाणी से परमात्मा के दर्शन करना संभव नहीं है। पर जीवधारी की, प्राणी की इच्छा यही रहती है, अभिलाषा यही है कि चाहे मैं कितना भी कपटी हूं, चाहे मैं कितना भी अज्ञानी हूं, चाहे मैं कितना भी पथभ्रष्ट हूं, चाहे मैं कितना भी अवगुण की खान हूं, पर परमात्मा के दर्शन, परमात्मा का एहसास, परमात्मा का दीदार हो जाए। ये इच्छा, ये कामना सभी प्राणियों को होती है। यही कामना राजा दशरथ को भी हुई। देखिए, काल बदलता है। आपको लगता है कि क्या आज राजा दशरथ नहीं है? आपको क्या लगता है कि आज भगवान राम नहीं है? आत्माएं तो वही है, केवल स्वरूप चेंज हुआ है ना? तो यही प्रश्न राजा दशरथ के मन में आया कि जीवन का अंतिम पड़ाव आ गया, चल रहा है, पर परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, परमात्मा से मिलन नहीं हुआ। उन्होंने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, चिंतित हूं, परेशान हूं। गुरुदेव बोले कि राजा चिंतित क्यों हो? राजा दशरथ बोले, गुरुदेव चिंतित इसलिए हूं कि जीवन का चौथा पहर चल रहा है और परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। क्योंकि गुरुदेव, जो निद्रा की अवस्था में होता है, उसको तो जीवन का चाहे चौथा पहर हो, चाहे अंतिम पहर हो, उसको परमात्मा के दर्शन हो या ना हो, उसे इस चीज की कामना ही नहीं होती है। उसको कामना होती है संसार की, क्योंकि वो निद्रा की अवस्था में है। उसको संसार नहीं मिलता तब वो झटपटाता है, और जो जागृत अवस्था में होता है, उसको संसार मिले या ना मिले, उसको कामना तो परमात्मा की है, क्योंकि वो जागृत अवस्था में है। जागृत अवस्था वो अवस्था होती है कि जो जिस उद्देश्य से आए हैं, परमात्मा ने जिस उद्देश्य से इस धरा पर भेजा है, उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर ले। अगर इन सांसारिक मोह माया बंधनों में बंधा रहा जीव, तो परमात्मा का दर्शन, दीदार, एहसास नहीं कर पाता। राजा दशरथ बोले कि गुरुदेव, मैं तो जागृत अवस्था में हूं, मुझे तो परमात्मा के दर्शन होने चाहिए, राम के दर्शन होने चाहिए। जिस तरह एक घर पुत्र विहीन, संतान विहीन अगर होता है तो घर में खुशहाली नहीं रहती है।
जिस तरह एक मंदिर में अगर परमात्मा की मूर्ति ना हो तो मंदिर मंदिर नहीं होता है, मूर्ति लगानी अनिवार्य होती है। सब लोग चिंतित इस बात के लिए रहते हैं कि मंदिर बन गया, मूर्ति क्यों नहीं लगी। सारी चिंताओं का शमन तब होता है जब मूर्ति लग जाती है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने संकल्प कर लिया है मंदिर बन गया तो परमात्मा वहां निवास होने लगा। अब ये तो हमारी धारणा है कि अगर मूर्ति लगेगी तभी परमात्मा निवास करेगा, पर हमने जो संकल्प कर लिया है परमात्मा वहां निवास करने लगा। तो राजा दशरथ बोले कि जिस तरह मंदिर में मूर्ति के बिना होता है, ऐसे ही ये देह रूपी जो मंदिर है इसमें परमात्मा का निवास जब तक नहीं होता है तब तक मजा नहीं आता है। मुझे परमात्मा का निवास होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे परमात्मा का दीदार नहीं हो रहा, परमात्मा से मिलन नहीं हो पा रहा। तो गुरुदेव बोले तुम अपने घर में जाकर बैठ जाओ। अपने घर मतलब घर कहाँ है? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा घर कहाँ है? आप कहोगे इस्माइलपुर, मुरादाबाद, औरंगाबाद, यहाँ वहाँ नहीं, तुम्हारा घर अंदर है। गुरुदेव ने कहा कि राजा अपने घर में जाके बैठ, अपने घट में जाके बैठ, अपने मन में जाके बैठ। हमारे गुरुदेव क्या बताते हैं? अंतर्मुखी होना बताते हैं। राजा दशरथ के गुरु ने क्या कहा? अपने घर में जाके बैठ। तो राजा दशरथ ने कहा गुरुदेव घर में जाके कैसे बैठ जाऊं? घर में जाके कैसे बैठ जाऊं? क्योंकि घर में काम है, घर में वासनाएं हैं। काम कहता है कि घर से बाहर चल। अगर काम को छोड़ता हूं, वासनाओं को घर से बाहर निकालता हूं, तो वासनाओं के लिए तो मैं घर से बाहर आ सकता हूं, पर क्योंकि भीतर काम है तो घर खाली नहीं है, और खाली नहीं है, काम है, तो जहां काम वहां राम नहीं। अगर वहां पर काम रहेगा तो वहां राम नहीं आ सकते। उसके बाद आप मेरे से कह रहे हो कि मैं घट में बैठ जाऊं, मैं घर में बैठ जाऊं। अरे मेरे घर में तो पहले काम भरा हुआ है। चलो वासनाओं को तो मैं हटा दूं, बाहर निकाल दूं, पर काम तो नहीं निकल पा रहा। और काम अगर है तो वहां राम नहीं आ सकता, और राम नहीं आ सकता तो मुझे आप घट में बैठने के लिए क्यों कह रहे हो? मैं घट में बैठ कर क्या करूंगा? तो गुरुदेव ने कहा कि सही, तुम सत्य कह रहे हो। इसी अवस्था पर तुमको ये बताया जाता है कि तुम वहां परमात्मा का नाम, राम नाम या ओम का अंदर जाप करो, महायज्ञ शुरू करो। और कहा है बेटे यही सबसे बड़ी यज्ञशाला है। जहां यज्ञ होता है, ये सांसारिक यज्ञ तो आप बाहर करते हैं। आपने कोई भी मंत्र बोला, ओम बोला, आरंभ में अंत में आहुति दे दी, यज्ञ हो रहा है, बाहर हो रहा है, बाहर से वातावरण शुद्ध हो रहा है, पर असली यज्ञशाला आपके भीतर है। आप जब इस यज्ञ का निरंतर यज्ञशाला में बैठ के राम नाम का या ओम का जब आप जाप करते रहेंगे, हमारे गुरुदेव ने क्या बताया? ओम नाम की ध्वनि को सुनने का प्रयास करो, अंदर बैठने का प्रयास करो, है ना। जब आप ये यज्ञ
करते रहोगे तो इस यज्ञ की अंतिम अवस्था ये आएगी कि आपके मन से तेरा मेरा समाप्त, सारे काम, क्रोध, मोह, लोभ के जो विषैले द्रव भरे हुए हैं हमारे मन के भीतर, वो सारे निकल जाएंगे। और जब ये सारे उपद्रव, जो विषैले द्रव भरे हुए हैं, जब ये निकल जाएंगे तो क्या बचेगा? निखालिस राम। और जहां राम अगर आ गए तो वहां काम खत्म, कोई जिज्ञासाएं खत्म, कुछ इच्छाएं खत्म, मोह खत्म। अगर आपको परमात्मा के दर्शन हो जाए, फिर आपसे कहा जाए कि भाई ये 50 लाख लो, क्या करूंगा मैं, मेरे हिसाब से आग लगा दो जी। जब मेरी यारी परमात्मा से हो गई तो तुमसे यारी करके क्या करूंगा, मुझे जरूरत ही नहीं इस चीज की। मोह माया सब कुछ, कभी आपने सुना होगा, मेरे मुंह से निकलता है, ये मेरा अपना अनुभव है। माली के बोलते थे कि जिस दिन आपको परमात्मा के नाम की जरा सी झलक दिखाई दे गई, परमात्मा नहीं, परमात्मा तो बहुत बड़ी, किसी की 5 करोड़ की लॉटरी निकलती है, मैं कह रहा हूं अगर किसी की 1 रुपए की लॉटरी भी निकल गई तो जितना मजा उसे उसमें आएगा, करोड़पति को नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं वही झलक जिस दिन आपको, मुझे नहीं, जिस दिन किसी को भी आ गई, झलक जरासी दिखाई भी दे गई, एहसास भी हो गया, तो यकीन मानिएगा, अभी मैंने कहा होगा कि आपकी दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी। उसका मतलब ये है कि आपको सारा संसार नीरस लगने लगेगा। नीरस मतलब, मुझे कुछ लोग थोड़ा सा गलत निगाह से भी देखते हैं, कुछ मन में विरोध सभी प्रकट करते हैं। मान लो इन्होंने मेरे लिए कुछ मिठाई लाए, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, अगर मुझे रस आएगा तो मैं अपने लिए रखूंगा, और मेरे लिए जब निरस है, ले भाई ले भाई ले भाई ले भाई, मेरी थोड़ी, मेरे बाप की थोड़ी है। रस होगा तो वो मोह माया में मुझे फांसेगा, और निरस अगर जीवन होगा, तेरा है, ले ले, कल ले ले या आज ले ले। ये चीज राजा दशरथ अपने गुरु पर विश्वास करते थे, अपने इष्ट पर विश्वास करते थे, और अंधा विश्वास करने के बाद उन्होंने अपने अंतर घर में बैठकर परमात्मा के नाम का जब यज्ञ करा, तब सब कुछ समाप्त हो गया और भगवान राम प्रकट हो गए। तब भगवान राम का जन्म हो गया। ये अवस्था ऐसा नहीं है कि भगवान राम के जमाने में रही होगी, ये अवस्था आज भी है। जो लोग अपने इष्ट पर ऐसा ही विश्वास करते हैं, आप यकीन मानिए, कहने से बात पराई होती है। अभी मेरे पास एक बच्चे का फोन आया था परसों, आज उसका मेडिकल था, शायद आर्मी में गया है वो। मैं अगर किसी से कहूं ऐसा उसके साथ घटना हुई तो कोई यकीन नहीं मानेगा। उसके ये वाली उंगली का पोरवा आधा गायब है। परसों रात उसका फोन आया था, उसकी माँ का कि गुरुजी कल इसका मेडिकल है, रिटन में पास हो गया और पोरवा इसका कटा हुआ है। मैंने कहा पोरवे का फोटो भेज के मुझे भेज दे मेरे व्हाट्सएप पे, और जब ये एग्ज़ाम देने लड़की है शायद कि एग्ज़ाम देने जाएगी तो मुझे फ़ोन करके जाए। सुबह उसका मेरे पास शायद 7 पौने 7 बजे फ़ोन आया कि गुरुजी मैं मेडिकल देने जा रही हूँ।
तो मैंने उससे कहा, मैंने बेटी हाथ ऐसे ही रखना, सीधा मत करना, हाथ दोनों हाथ ऐसे ही रखना। अभी शाम में बैठा था, मैंने उससे कहा कि मेडिकल के फौरन बाद मुझे फ़ोन करना। उसका फ़ोन आया मेरे पास तो मेरे मुंह से एकदम निकलेगा, मैंने हाँ सेलेक्ट हो गई बेटी? बोले हाँ गुरुजी। मैंने बोला ठीक है, मजा। ये किसका प्रताप है? आर्मी जैसी जगह उंगली कटावा सेलेक्ट हो जाए। ये नरेश कुमार बैठे हैं, इनके बेटे की दाढ़ में जरा सा दर्द था, इन्होंने पूरे जोर लगा दिए, मालिक की दया थी तो हो गया। अब ये किसकी दया थी जो हो गया है? ये देखो, ये सब चीज मैं फिर वही बात कह रहा हूं, जो अंतर्मुखी बैठ और मैं जिसकी बात कर रहा हूं ना, वो बिल्कुल नया पौधा लगा हुआ है, मुश्किल से साल भर नहीं हुआ उसे, बिल्कुल साल भर नहीं हुआ। परमात्मा की दया कब किस पर हो जाए, कितनी हो जाए, न सोचने के लिए हमारे पास बुद्धि है, न बोलने के लिए शब्द है, पर ग्रहण करने के लिए आपको सुपात्र बनना जरूरी है। हमारी विडंबना ही यही है, हम परमात्मा की बताई हुई बातें, अपने इष्ट के बताई हुई बातों पर ना विश्वास कर पाते हैं और ना ही धैर्य से उनको पालन कर पाते हैं। अब जो पालन करते हैं, परमात्मा उन्हें ऐसे फल देता है। हाँ, ये मैं मानता हूं, देखिएगा, ये मैं मानता हूं, हम लोगों का दिन प्रतिदिन डेली निरंतर परीक्षा काल चलता रहता है, और मैं ये भी मानता हूं जो परमात्मा के भक्त होते हैं, जो परमात्मा के दास होते हैं, सबसे ज्यादा परीक्षाएं उनकी ली जाती है। पर जब वो है ना भजन कि जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में या हार तुम्हारे हाथ। अबे जब सब हो ही गया उसका, तो क्या जीत क्या हार? मैं थोड़ी जीतूंगा, मैं थोड़ी हारूंगा, तू ही जीतेगा, तू ही हारेगा, तू जान, तेरा काम जान। ये सोच ही नहीं पाते हम लोग। हम लोग जो चिंतित रहते हैं, ये नहीं सोच पाते कि परमात्मा का है। और जिस दिन ये सोच लिया, भाई एक बात समझो, आज मेरे घर में आग लगे तो मुझे ही कष्ट होगा, आपको कष्ट कम होगा। किसी दूसरे घर में आग लगेगी तो मुझे कष्ट कम होगा, और मुझे लगा कि वो घर मेरा ही था जिसमें आग लग गई तो मुझे कष्ट बराबर का होगा। हम अपने इष्ट पर सब कुछ समर्पित हो ही नहीं पाते हैं। जिस दिन हो जाते हैं उस दिन बड़ा आनंद रहता है, बड़ा। भाई मेरा तो देखो अपना अनुभव करा हुआ है, मुझे तो वास्तव में मालिक के दरबार में बैठा हूं और मेरी स्थिति गुलाम की तरीके से है। इतना आनंद में जीवन गुजर रहा है, सुख भी है दुख भी। जितना सुख है उतना ही दुख, दुख भी उतना ही है। अभी मैं आपको देखो, मैं अगर किसी को बताऊंगा ये घटना अगर किसी दूसरे के साथ घटती तो आदमी परेशान हो जाता। मुल्ला, मौलवी, फकीर, गुरु तो मिनट से पहले बदल देता, गुरु तो मिनट से पहले बदल देता कि ये गुरु बेवकूफ है, इससे कुछ हो ही नहीं पा रहा, मेरा तो नाश हो गया। वास्तव में बता रहा हूं, मेरी तबीयत पिछले बृहस्पति को मैं ठीक था और आज भी ठीक हूं। पिछला बृहस्पति करने के बाद फिर मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, खांसी, जुकाम, बुखार। परसों की बात है, परसों की बात है, पहले दिन रात में मेरी बहुत तबीयत खराब हुई तो मैंने शायद मैं 7:30-8 बजे सो गया, ध्यान भी नहीं कर पाया। मैं बेड पे खाना खा कर बेड पे सो गया, टीवी चल रहा था। मेरी लगभग रात 11:30 बजे आँख खुली तो हल्का फ़ोन पे कुछ देख रही थी। मैंने कहा कि आराम से सो जाओ। कहाँ देख रही हो? ये कहते मैंने मोबाइल देखा, क्या टाइम हो गया, कुछ पढ़ना चाहा, मैंने रामचरितमानस का अरण्य कांड निकाल कर कुछ पढ़ना चाहा लेटे लेटे, फिर पता नहीं मेरी आंख बंद हो गई, मैंने अपना मोबाइल भी वहीं छूट गया बेड पे ही। फिर अचानक
3 सवा 3 बजे का समय था। मैं एक स्वप्न देख रहा कि मैं किसी मीटिंग में जा रहा हूं। मैं आगे चल रहा हूं, मेरे पीछे अलका है, ये नहीं पता कितने दूर है। इधर भी कुछ सत्संगी है, कुछ इधर भी सत्संगी है। मैं ये पहचान नहीं पा रहा कौन है। इधर वाले ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। अचानक ये हुआ, चलते चलते मुझे बहुत तेज ठोकर लगी इस पैर में। इतनी तेज ठोकर लगी कि मेरे मुंह से आहा निकला और मैंने पैर अपना ऊपर उठा लिया। मेरा ये हाथ मेरी जांघ में लग गया और मैंने पैर ऊपर उठा लिया। तो जो ये मेरा हाथ पकड़े हुए था, सत्संगी कौन था, उसने कहा गुरु जी की चोट लग गई, और उसने अपना एक हाथ मेरे हाथ से मिलाकर मेरी जांघ पकड़ ली और मेरा जूता उतारा, सॉक्स निकाला। तो निकालने के बाद उसने कहा कि गुरु जी की खाल फट गई। अब मुझे इतनी तेज पीड़ा हुई कि दर्द मुझे इतना तेज हुआ कि मेरी एकदम आंख खुली। मैंने देखा कि मेरा पैर में, मैंने पैर पंजे को हिला के देखा तो दुखन हो रही थी। मैं बैठ गया, कंबल ओढ़ कर सोता हूँ। मैंने कंबल पैर हटाया तो मैंने पैर पे उंगली से हाथ फेरा तो मुझे दर्द सा लगने लगा। मैंने पता नहीं क्या हुआ। फिर मैं उठा, बाथरूम गया, पानी चलाया, आके लेट गया। पर मेरे पैर में नॉर्मल नहीं, दर्द हो रहा बहुत तेज। मैंने लाइट जला के देखा तो मेरे पैर की खाल फट गई। अब मैंने कहा कि उंगली के ऊपर की खाल फट गई, 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर उधर खाल फट गई। अब पहले तो मैंने सोचा कि शायद मैं अचेतन अवस्था में रहा हूंगा, चेतना में गया तो शायद चलते हुए मुझे ठोकर लग सकती है। पर मैंने कहा कि इतनी तेज ठोकर लगेगी और मुझे एहसास नहीं होने का और मेरी खाल फट जाए, ये तो नहीं हो सकता। फिर मैं लगभग उस समय 3 सवा 3 बज रहे थे। मैं बैठा रहा, सोचता रहा क्या चक्कर है। फिर मुझे पता लगा दूसरा चक्कर है। कोई बात नहीं, ठीक है। मैं अपना 4 बजे, उस दिन मैं 4 बजे से ध्यान में बैठ गया, 4 से 5:30 बजे तक बैठा रहा ध्यान में, फिर सो गया। देखो एक्चुअली ये है, वो प्रेत आत्माओं का चक्कर है। जैसे मान लो आपने किसी के बच्चे को बंद कर रखा है, मारा, परेशान करता है उसे, नहीं बैठ, उसका मन नहीं है, पर वो तुम्हारे दबाव में, डर में बैठा है, काम कर रहा है। पर एक अवस्था ऐसी आएगी जब तुम ध्यान से अलग होगे तो तुम्हें नुकसान पहुंचाने का सोचेगा कि साला बहुत परेशान करता है, इसे कहीं ना कहीं इसे परेशान करो। वही मेरे साथ था, है ना। तो ऐसा नहीं है, मैं जैसे कहता हूं कि जैसे ये हम लोगों का लोक है, ऐसे ही ये प्रेत लोक भी है। और यहाँ अच्छी आत्माएं भी रहती हैं और उन अच्छी आत्माओं के साथ बुरी आत्माएं भी रहती हैं, है ना। विचरण रहता है, जैसा हम लोगों का इस संसार में विचरण रहता है ना। आए, शरीर पूरा हुआ, चले गए, है ना। आत्माएं तो वही हैं, शरीर तो चेंज हो रहा है। ये आत्माएं भी चेंज हो रही हैं, आत्माएं सब वही है। वो कहते हैं ना कि कोई किसी संत का लिखा हुआ है, जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर जा छोड़कर, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल कर। कपड़े ही बदले जाते हैं। तो वही कुछ है, वही कुछ था। इसीलिए मैं बार बार जो मैं उनसे कहता हूँ, नेपाल सिंह की पत्नी को मैंने बहुत डांटा कि भाई क्यों रो रहे हो, किस बात के लिए रो रहे हो, कोई कहीं गया थोड़ा ही है। तुम ज़्यादा उसके लिए हाय हू करोगे तो वो उधर परेशान करना शुरू करेगा। वही मैं कह रहा हूं कि ये सारा सिस्टम जो तुम्हें संभाल रहा है, जो तुम्हारे आगे ढाल बनकर खड़ा है,
ये सारा जिम्मेदारी, ये सारा दायित्व तो उसका बनता है कि वो आप पर आंच में, आज आपका संतान है, ईश्वर ना करे आपकी संतान को कोई जरा सा मोहल्ले वाला कुछ कह दे, तो संतान से कहोगे तू हट, इसकी कैसे हिम्मत है, मैं जाता हूं, तू मत जा, तुम एकदम ढाल बनकर उसके आगे खड़े हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने उसकी जिम्मेदारी ले रखी है। अगर उसने जिम्मेदारी सौंप रखी है तुम पर और वो कहेगा हटो तुम्हारे बस के नहीं पिताजी, मैं खुद जा रहा लड़ने के लिए, और अगर लड़का बागी होगा तो बाप क्या कहेगा, साले तू ही मर जा, मैं जा ही न रिया। ये क्या होगा? उसे दिख गया बाप को कि उसने जिम्मेदारी सौंप ही नहीं रखी। जिम्मेदारी वो सौंपेगा जो अपने घर में जाकर बैठने का प्रयास करेगा, जो अपने घट में जाने का प्रयास करेगा, जो अंतर्मुखी होने का प्रयास करेगा। हमारे मालिक ने क्या सिखाया? अंतर्मुखी हो। और जिस दिन अंतर की यात्रा, बाहर की यात्रा जो आप चलते फिरते हैं, अपने कार्य पर जाते हैं, किसी से मिलते हो, अंतर की यात्रा दूसरी है, और परलोक की यात्रा दूसरी है। अभी मेरे से मेरे मालिक के दास हैं, उन पर कृपा है कि उनका इष्ट उनको दूसरे लोगों की यात्रा पर ले जा रहा है। मैं उन्हें बड़ा सौभाग्यशाली कहूंगा। कारण यह है कि करोड़ों अरबों में ऐसा आदमी होता है जिसकी लॉटरी निकलती है। भाई 1 करोड़ की लॉटरी किसकी निकलती है? सबकी थोड़ी निकल जाती है। अगर मान लो 50 लाख टिकट बिके तब 1 का नंबर आया। आईएएस कितने बनते हैं? 50 लाख बैठे, 1 आया, सेलेक्ट 1 हुआ, तो वो तो टॉपेस्ट हुआ ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूं वो परमात्मा के बड़े दया है उन पर, अच्छा है। वो क्यों है? देखो, मेरा मालिक ये नहीं कहता, मैं भी ये नहीं कहता आपसे कि आप परमात्मा का चिंतन 1 घंटे करिए, 2 घंटे करिए, 3 घंटे करिए। आप यकीन मानिए, जिस दिन आपको ये नशा लग गया, ये नशा है, स्मैक का नशा भी बहुत कम है, जिस दिन ये नशा लग गया उस दिन आपको ये पता नहीं लगने का कि ध्यान में 1 घंटा बैठा, 4 घंटा बैठा, कोई थकान नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पैरों में दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं। और जितने संसार के ये सुख दुख होंगे ये तुम्हें व्याप्त नहीं होंगे। तुम्हारी पत्नी कहेगी घर में पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, भूखे नहीं मरने दे, छोड़, ये परेशान नहीं आ रही है, हो जाएगा। और आप यकीन मानिए कि आपका कहना हो जाएगा तो हो ही जाएगा। ये आप नहीं बोल रहे हैं, परमात्मा स्वयं बोलवा रहा है, हो जाएगा तो हो जाएगा। ये अवस्था किनके लिए है? जो अंतर्मुखी होते हैं। मैं आप लोगों से क्या कहता हूं, मेरा मालिक आप लोगों से क्या कहता है कि ध्यान में बैठिएगा। हम लोगों के अंदर एक बड़ी गंदी आदत है, जरा सा भी शारीरिक कष्ट हुआ, गुरु भगवान ये परेशानी है। मैं उनसे कहता हूं कि परमात्मा के चिंतन में बैठते हो, अरे तुम इस शरीर को ठीक करने के लिए तो तुम रो रहे हो। मेरा मालिक कहेगा भाई उल्लू के पट्टे, यो मेरा चिंतन कितना करता। ठंडे दिल से दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई लड़की है या जवान लड़का है या बुढ़ा हो गया, या हमारा बुद्धि का स्तर अलग है, हमारी शारीरिक स्तर अलग है, हमारे मन का स्तर अलग है। मान लो कोई 80 साल का है और वो 85 साल का, वो टॉफी खावे तो क्या कहते हैं, अबे बच्चे वाली हरकत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी बुद्धि का, उसके शरीर का स्तर नहीं है, उसके शरीर का स्तर तो कुछ और है। पर हमारे मन का स्तर वही रुका हुआ है, हम लोग निद्रा में हैं। दशरथ ने क्या कहा कि जो लोग निद्रा में होंगे
वो संसार की कामना के लिए रोएंगे, और जो जागृत अवस्था में होगा उसे संसार को चाहे आग लगे। कबीरदास जी ने क्या कहा? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो कोई फूके घर आपना चले हमारे साथ। घर फूकने का क्या मतलब है? ये थोड़ी घर में आग लगा देना। घर फूकने का मतलब ये कि छोड़ दिया। सन्यासी देखा है? मेरे पास एक, अब तो खैर मैं कम कर दिया क्योंकि मालिक का आदेश मेरा दूसरा है। मुझे नागाओं से, सन्यासियों से, साधु से मिलने का बहुत शौक है। आज भी मेरा मन बड़ा लालाहित रहता है। थोड़ा मैं बंधन हूँ, बंधन मुक्त नहीं हूँ अभी, तो उनका आदेश था कि ज़्यादा इनके संपर्क में नहीं जाना है। मैं एक सन्यासी से मिला, काफ़ी वर्ष हो गए। मैंने उससे कहा कि महाराज सन्यास लिए हुए कब लिया सन्यास? तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे वैजी कहते हैं बाजार में, कि वैजी सन्यास लिए हुए मुझे आज 18 साल 6 महीने 3 दिन हो गए। मैंने अच्छा? तो मैंने कहा कि महाराज अपने घर जाते हो? बोले मैं अपने घर नहीं जाता। मैंने कहा किसी दूसरे घर जाते हो? बोले हाँ दूसरे घर जाता हूँ। मैंने कहा तो फिर अपने क्यों नहीं जाते? बोले वो मेरा है। मैंने कहा जब वो तुम्हारा है तो छोड़ा क्या? अरे तुम्हें ये याद है कि इतने साल, इतने दिन, इतने महीने होगा घर छोड़े गए? जब तुम ये गणना याद कर सकते हो तो फिर तुमने छोड़ा क्या? फिर तुमने अपना घर और इसका घर, मैं कहता हूं वो बुलाते हैं मुझे, मैं उनके घर जाता हूं। मैंने कहा अपने घर? बोले अपने घर नहीं जाता। अरे वो अपना कहां रह गया? फिर वो अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना धन, अपना घर कहां रह गया जब सब परमात्मा के नाम पे तुमने सब सुहा कर दिया? जब सन्यासी बनता है तो उसको अपने सारे कर्म कांड कर दिलवाए जाते हैं उससे। उसकी तेहरी क्या, उसकी देह का अग्नि क्या, उसकी बरसी क्या, सब कुछ। वो केवल एक मृत शरीर साथ लिए फिरता है। उसके सारे क्रियाकर्म 10 कर्म तक सब हो चुके होते हैं। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा महाराज मैं तो अल्पबुद्धि इंसान हूं, आप तो गुणवान हैं। बोले नहीं, मैं अपने घर नहीं जाता। जब हम लोग वो दांत केवल दिखाने के हैं, और जब आप अंतर्मुखी होगे तो यकीन मानिए तेरा और मेरा समाप्त। काम क्रोध वासनाएं समाप्त। मैं आपसे एक बात कहता हूं, शायद मैंने बार बार कहता हूं, अगर किसी सत्संगी का आपको ये देखना है कि वो ध्यान की यात्रा में चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उसका व्यवहार बता देगा। दशा बदलने का क्या मतलब है? दिशा बदलने का क्या मतलब है? अगर आपने सेंट लगाया है, परफ्यूम लगाया है, तो ये बताने की जरूरत थोड़ी है कि खुशबू आ रही नहीं आ रही। अगर लगाया है आपने, अगर शराब पी है, मद्यपान करा है, पता लग जाएगा। तुम्हारी दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी। और अगर दशा और दिशा नहीं बदल रही है, इसका मतलब आपने वो मद्यपान नहीं करा है ना? क्या मैंने ड्रामा कर रहा है? यही अवस्था है जिस दिन आप ध्यान की अवस्था में अपने घर में बैठना शुरू कर देंगे। घर में बैठना ही क्यों नहीं चाहता? मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अरे कम से कम जो पीड़ित हैं, चाहे वो शारीरिक पीड़ित हैं, चाहे वो आर्थिक पीड़ित हैं, चाहे वो मानसिक पीड़ित हैं, देखो पीड़ा तो सबको है, कष्ट सबको है। और जिस दिन आप अपने घर में बैठने लगे,
धीरे 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 आपको ये सारे कष्ट शून्य समान लगने लगेंगे। आपको पता भी नहीं लगना कि जो काम आपके उलझे हुए थे, जो नहीं हो पा रहे थे, परमात्मा सारे सारे सारे, पता लगा सब लड़कियों की शादी होगी, पता नहीं लगा कैसे होगी, लड़कों की शादी होगी, बहू आ गई, लौंडे होने शुरू हो गए, ये बिना प्रयास के। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है, देखिएगा, एक बात है, जिन ढूंढा तिन पाहिया गहरे पानी बैठ, है ना, और मैं बबरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। आप चाहते भी सब कुछ है कि धन भी मिल जाए, यश भी मिल जाए, शरीर भी मिल जाए, सब सब सुख मिल जाए, पर जिसकी बदौलत मिलेगा वो ही नहीं चाहिए। परमात्मा का चिंतन तो करना ही नहीं, है ना। परमात्मा के चिंतन के अलावा सारे काम करवा लो। अब समस्या ये है कि आदमी जिस चीज की कामना करता है वो चीज उसके योग्य है ही नहीं, वो चीज उसके योग्य है ही नहीं। कारण ये है, आपकी कामना संसार की रहती है। मैं आपसे कहता हूं, यकीन मानिए, कड़वा सत्य है। मान लो आप भगवान शंकर को मानते हैं, मान लो आप बालाजी भगवान को मानते हैं, मान लो आप भगवान हनुमान जी को मानते हैं। आपसे कहा जाएगा कि साहब उस मंदिर में हनुमान जी प्रकट हो गए, इधर 50 लाख का बैग पड़ा, आप कहां जाना पहले पसंद करोगे? अब ये बताओ, आप क्या कहोगे? हनुमान जी की जा थोड़ी रहे, पहले बैग ठा लो, बाद में कर लेंगे हनुमान जी से मुलाकात, है। वास्तविकता यह है कि हमें परमात्मा की आवश्यकता है ही नहीं, और इसीलिए परमात्मा हमें मिल भी नहीं पाता है। आप एक बात समझिएगा कि हम लोग इतना परमात्मा का चिंतन करते हैं, इतना मंदिर में जाते हैं, इतनी घंटी बजाते हैं, इतना माथा रगड़ते हैं भगवान भोलेनाथ के कदमों में, माँ के कदमों में, बालाजी के कदमों में, हमारी कामना क्यों नहीं प्रकट होती? मालिक ये कहता है कि बुलाने वाला तो हो, मैं तो आने को तैयार हूं। क्या हम बुलाने वाले हैं? क्या हम सुपात्र हैं? हम केवल कुपात्र हैं। हम मंदिर जाते हैं, निगाह जूतों पे रहे, जूते ना चोरी हो जा, बड़े महंगे लिए हुए हैं। ऐसा हुआ, आप ताज्जुब करोगे, मैं माता वैष्णो देवी बहुत जाता था, ये समझो कि हर महीने जाता था, मेरे रिजर्वेशन एडवांस रहते थे। पर जब से मालिक ने इधर मोड़ दिया, मुझे गए 5-7 साल हो गए। एक बार मैं बच्चों के साथ गया, मेरे पास उस समय मारुति थी, शायद 31 दिसंबर की बात है। मेरे पास पैसे भी थे, कार लेके मैं ऊपर ही वहाँ चला गया था, तो पैदल पैदल वहाँ गए थे हम लोग। कैमरा भी था, मोबाइल भी था। वहाँ शोर ये मचा के जल्दी जल्दी दर्शन कर लो जिसे करना हो, क्योंकि मौसम बिगड़ गया। बैठो जी, मौसम बिगड़ गया और कोई लाइन नहीं, कोई नंबर नहीं, कोई पर्ची नहीं, और जिसे नहाना नहा लो फौरन। तो मैंने अपने जेब का सामान, पर्स भी वहीं डाला सड़क पे, गाड़ी की ताली भी वहीं डाली, मोबाइल भी वहीं डाला, कैमरा भी वहीं डाला, और गाड़ी के कागज भी वहीं डाल दिए सड़क में, और अपने कपड़े भी उतार दिए। मैंने हाथ में कुछ पैसे ले लिए, जो पैसे मुझे दान करने थे, मुट्ठी बंद कर ली, और मैंने अंगोछा बांधा और नहा के फौरन ही नेकर निकाल दिया। और मैं ऐसे मुट्ठी बांधे बांधे गीले ही में चला गया। तो वहाँ गार्ड्स मुझे देख के बोले, तेरे क्या चेकिंग करें, तेरे तन पे अंगोछे के अलावा कुछ है ही नहीं, और ठंड हो रही इतनी, 0 डिग्री टेम्परेचर, बर्फ पड़ा था। बोले मुट्ठी में क्या है? मैंने पैसे है।
और साहब मैंने जो करना था करा। अलका वगैरह बोली तुमने गाड़ी की ताली भी छोड़ दी, मोबाइल भी छोड़ दिया, पैसे भी छोड़ दिए, पर्स भी छोड़ दिया। अरे मैंने कहा जिसका है वो खुद देगा। अरे हमारे हमको करेंगे सुरक्षा। अबे यहाँ के भी अगर हमें सुरक्षा करनी पड़ी अपनी की तो बेकार। अबे जिस पर समर्पित है अपना आप करेगा। ये क्या बोल रहा था? विश्वास। और आप यकीन मानिए जूते की तो बहुत बड़ी चीज है। वो नोट भी मेरे ऐसे ही जो पर्स में से निकल गिर गया तो वैसे ही पड़े दिखाई दिए, और हजारों आदमी आ रहे जा रहे था। ये कौन है? ये आपका विश्वास है। आज मैं आपसे कहता हूं कि उस बच्ची का अंगूठा ये पूर्वक कटने के बाद भी उसका मेडिकल में सिलेक्शन हो गया। ये क्या है? ये उसका विश्वास है। आप की संतान आप में और आपकी संतान में केवल जो नाता है विश्वास का है। जिस दिन यह विश्वास हो गया कि शायद ये मेरी संतान है या नहीं है, तो क्या होगा? पत्नी से झगड़ा हो जाएगा, जूझ चलने शुरू हो जाएंगे। ये क्या है? विश्वास। मेरा मालिक भी यही कहता है कि अगर आपका दामन, अगर आपका हाथ परमात्मा ने आपके विश्वास को देखते हुए पकड़ लिया तो फिर यकीन मानिएगा आप छुड़ाना भी चाहोगे, है ना। वो तो है कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। ये गाना वैसे नहीं बना हुआ, मालिक भी गाते थे, जन्म जन्म का साथ है। तो इस साथ अगर गुरुदेव ने आपको पकड़ लिया, बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको पकड़ लिया। और आपके इष्ट का शरीर पूरा होने के बाद भी अगर आपको कोई कष्ट रहता है, पहली बात तो कष्ट नहीं होगा क्योंकि जिम्मेदारी किसी दूसरे की है। और अगर कष्ट होता है तो गुरुदेव को दोबारा जन्म लेना पड़ता है अपने बच्चे की लाज बचाने के लिए, उसे उस धरा से हटा के ले जाने के लिए। ऐसा आपको कम समझ में बात आएगी। आपका बच्चा किसी ट्यूशन में पढ़ता है, किसी स्कूल के टीचर से, बोलो नहीं, आपका बच्चा किसी टीचर से ट्यूशन पढ़ता है, एग्जाम आ गया, आपका बच्चा एग्जाम दे रहा है, पर उस टीचर की ड्यूटी कहीं और लगी हुई है, किसी और रूम में। एग्जाम पेपर करते करते ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर एक दो बार उस कमरे में चक्कर मार देगा और चुपचाप कान में क्या होगा, सब ठीक है। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी किसी और की है। चाहे सब कुछ आता होगा पर वो ट्यूटर एकदम फटाक दो चार अक्षर बोल जाएगा। ये क्या है? विश्वास है। ये समर्पण है आपका। और समर्पण वो सांसारिक समर्पण है। ध्यान के क्षेत्र में समर्पण तब होता है जब आप अपने घट में बैठते हैं, जब आप अंतर्मुखी होने का प्रयास करते हैं। मैं आप लोगों से कहता हूं कि मान लो किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है। बहुत से लोगों की ये बात है कि ना हमें ध्वनि सुनाई देती है, ना हमें प्रकाश दिखाई देता है। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आप अपने इष्ट के सम्मुख बैठ जाओ, आंख बंद करके, धीमे से आंख बंद कर लो। कोई ध्यान नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कोई ध्वनि, कुछ नहीं। बस आप सोचो कि मैं और मेरा मालिक सामने खड़ा है, मैं और मेरा मालिक सामने बैठे हैं। बस केवल मैं उन्हें देख रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा, केवल उन्हें देख रहा हूं। ना कोई मैं ध्यान में जा रहा हूं, मैं हिल रहा हूं, बैठ रहा हूं, पैर मोड़ रहा हूं, कोई बात नहीं। बस मैं अपने मालिक पे निगाह मेरे मालिक पे है। देखते 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 आपकी आंख जब थक जाएंगी, पुतले बंद होने के बाद भी, तो वहां आपको ऐसा महसूस करोगे कि आपका इष्ट हटके केवल वहां ऐसा झिलमिला सा दिखाई देगा, जैसे इस लाइट को एक बार देख लो और आंख बंद करके तुम्हें झिलमिल झिलमिल से दिखाई देगी। बिल्कुल ऐसे ही प्रकाश का अस्तित्व आपको दिखाई देने लगेगा।
धीरे 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 आपको उसी अवस्था में जाना शुरू हो जाओगे जिस अवस्था में हम लोग आपको ले जाने का प्रयास करते हैं। पर जब आप पहली क्लास में अटेंड ही नहीं कर पाने के, जा ही नहीं पाने के, अब यहां आप लोगों को जबरदस्ती बैठाया जा रहा है। आज आपने अभ्यास कर लिया, घर चले गए, फिर भूल गए, 8 दिन बाद फिर आ गए, है ना। जो शिक्षक होते हैं, ये महिलाएं ढोलक वोलक बजाना सीखती हैं, लड़की सीखती हैं, तो इनका ट्यूटर जो होता है वो इन्हें अभ्यास देता है, होमवर्क, कि वो घर से करना है आपको अभ्यास। नहीं करोगे तो जैसे आए थे वैसे फिर आ गए। आपको अभ्यास करना चाहिए। हम लोग इतनी देर से यहाँ बैठे हैं, है ना, 90% 95% ऐसे हैं जो एक ही अवस्था में बैठे हैं, ना उन्हें पैर मोड़ने की जरूरत पड़ रही है, ना पैर में दुखन हो रही है, ना कुछ उन्हें अपना संसार दिखाई दे रहा है, घर में क्या करते हो क्या नहीं करता, सब कुछ न दिखाई दे रहा है, न सुनाई दे रहा है। ये क्या है पता है? ये आपके इष्ट की यहां पर मौजूदगी को दर्शाता है। आप और मैं अकेले नहीं हैं, जो है आपको और मुझे बांधे हुए है एक सूत्र में। इसीलिए आपको किसी भी पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा है। अपना संसार, घर परिवार, किसी की याद नहीं आ रही है। बड़ा, अब मैंने कहा है तो आपको महसूस होना शुरू हुआ होगा, वरना इतनी देर से आप और हम बैठे हैं, कुछ नहीं पता लगने का। शांति है, इस शांति का नाम ही परमात्मा का यहाँ पर निवास करना है, और इसी शांति के लिए आप लोग यहाँ भटकते फिर रहे हैं। मैं कह रहा हूं यही शांति आपको आपके घर पर भी मिल पाएगी, यही आनंद आपको आपके घर पर भी मिल पाएगा। पर मेरे भाग्य की विडंबना भी है, आपके भाग्य की विडंबना भी है, आप कर ही नहीं पाते, चल ही नहीं पाते। आप कहते हो कि समय नहीं मिल पाता है, जाड़े हो रहे हैं, दिसंबर चल रहा है, या कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो लिहाफ लिए बैठे, लगभग ना के बराबर है। छोटे छोटे बच्चे बिना लिहाफ के बैठे हैं। आप अपने घर में क्या इस समय बिना लिहाफ के बैठ सकते हैं? छोटे छोटे बच्चों को लिहाफ में घुस दोगे, पड़ा रहता बाहर का जारिया है। ये ऐसा नहीं है। मालिक आपको उस रास्ते पर ले जाना चाह रहा है, इसीलिए आपके शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्टों का शमन कर रहा है, इसीलिए तुम्हें एहसास नहीं हो पा रहा। केवल यही बात है। परमात्मा आपको सब सुख दे। ओम श्री गुरु।